रोशनी भी तो इसे रोशनी का मेरे का कितने अभी भी वो शब्द नहीं निकल रहे अंदर तो बड़ी चिट्ठी लिख के दे दी। इतना सुनाया था सबको सुनाया तो नहीं है सुना था ये जो आ रहे हैं ना नियम से ये शारदा चली गई है चली गई काफी टाइम से शारदा का याद आता है बिना कारण से शारदा कैसे आएगी शारदा 2-3 बार चेंज कर आ रहा है ना फिर उनका प्रॉब्लम तो वो परवाह नहीं है मैंने कहा मैं चाहती हूँ इतनी दूर से ये तवज्जो में क्यों आ रहे आज तो पैदल आई हो माली रास्ते में सड़क पे हाँ ये बहुत दूर से खुद ये भगवान का शक्ति है अनन्य भक्ति जो अनन्य भक्ति करता है ना भगवान हमेशा उनको ही आसपास रहता है अनन्य भक्ति है ना अनन्य भक्ति कोई करता शायद आप लोग थोड़ा कर रहे अभी अनन्य भक्ति से अगर जिसने जो आचरण किया है जिनका दूर दूर से आने वालों के बारे में मैंने सोचा भी है बहुत दूर से तपस्या की इससे बढ़कर कोई भक्ति नहीं है तपस्या की है व्याकुल तभी तो आ रहे हैं ना मेरा ध्यान तो हमेशा भक्ति छोड़कर ऊपर होते हैं मैं तो निरंतर भक्ति में करने का बात नहीं है अपने आप होना चाहिए लेकिन इतना करते हुए भी शारदा का भी 3 लोगों का मेरे को आज जब मुझे पता चला बाहर तो मैं देखती नहीं है ना जब मैं हवन रखने के लिए रूम से बाहर तभी निकलती हूँ हवन के लिए तो मैं रहने गया मैंने कहा बारिश हो रही एकदम 2-3 लोगों का इतना याद आ रहा था सबसे पहले मेरे को हर टाइम रोज इसका तो रोज आ रहा है इसका रोज आने का कारण मेरे को भी नहीं पता मधु का क्योंकि मधु ने ये जो काम कर रहा है मेरे को तो नहीं पता है ना वो मुझे बाहर का लोगों से पता चलता है ये कुछ नहीं बोला मेरे को ये कुछ मेरे को बोला नहीं है जानने की इच्छा नहीं है जनाता है अब मैंने अभी तक पूछा नहीं है तुम ये सब काम मुझे तो नहीं पता ना कर रहे भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता या वो मेरे से पूछा है जबकि कुछ मैं नाम नहीं ले रहे मेरे घर आकर भी बोला हम ये सब जगह फैलाना आज से कितने साल हो गए ना बहुत साल पहले आज से बहुत साल पहले इनको पता उनका काम ही ऐसे वो उसके बाद गोल्डी ने भी बोला घर है हमारी गोल्डी ने भी अब देखा ना ये काम है लेके मना किया नहीं 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 जिसने प्रवेश ने सबसे पहले प्रवेश ने किया कितनी कैसेट बनाई थी हाँ नहीं इनका क्लियर मेरे को इनको खुद पता नहीं है मुझे पता लग रहा उस टाइम यूट्यूब नहीं था पैसे नहीं हाँ ये इनके बारे में मुझे मैं तो जन्म से टीवी देखा नहीं मोबाइल फोन मैंने पकड़ा नहीं है मेरे को इसलिए ये क्या कौन बेवकूफ बनाया है ये अभी इनसे मेरा बात नहीं हो रही मैं पूछा भी नहीं कौन सा टाइप पूछूं मैं रिसीवर नीचे रखती हूँ फोन मेरे का जो प्रणाम करते हैं ना 8 बजे से 8:30 से वही 3 अक्षर बताते हैं वैसे मैं फोन पहले जैसे नहीं करते टाइम जो मेरे से लेगा कई लोग मेरे से टाइम मांगता है टाइम तो मेरे पास कभी भी नहीं है मैं आधा घंटा जो सोती हूँ मेरे पास कौन सा टाइम है हाँ अगर गलती से हाँ वो पूछे ये इनके थ्रू हुआ वैसे मैं ये कुछ सुविधा हिमाचल का वो सारा दिन करती रहते मैं सारा दिन उसी पर नीचे रखती गलती से कभी रह गया ना तब कुंजी लता करते हाँ बताओ मैं तो मुझे अपना कोश नहीं है मैं इतनी मग्न होती है भक्ति में जितना आनंद आकर आपने किया है ना फिर आप ये संसार से आपको संसार का इसलिए क्या परलोक का पदार्थ आपको तुच्छ लगेगा इसलिए का आपने देखा आपको दिव्य धाम अनुभव होगा रोज आपको इस धरती का कोई भी चीज का पता नहीं इस धरती में रहते हुए आपका दिव्य धाम सुना है लेकिन आप सच्चीमुच अनुभव करेगा कोई दुख नहीं कोई बात नहीं कोई चीज नहीं है
भक्ति जब इतनी साल के बाद अगर परिश्रम कर कर करेंगे ना, मैं आपको कब का बोला परिश्रम कर कर भक्ति अभी नहीं करना, 40-45 साल के बाद। आप तो 30 साल में मेरे पास आया, उस टाइम तो आप पहले भक्ति थोड़ा करते थे या कर्म जितना परिवार के लिए आपने दिन रात मेहनत करता है ना, काम करता है, रोटी बनाना, बच्चों को देखना, ये करना वो करना, यही असली भक्ति है। इसका अलावा जो कर रहे ना वो सब अहंकार के कारण करना, आराम हो रहे कुत्ते की तरह आराम से बैठ जाए, तुम काम ना करे, कहते वो दिन रात भी भक्ति करे, उनको भक्ति करने नहीं देगा, क्योंकि तुम काम चोर है। बोलता है ना, तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी जो कर्म योग है वो तो मैंने, अगर मैं कर्म योग नहीं करे, कर्म न करे, सारे सृष्टि का नाश होना, कर्म सब प्रकार से मंड है। कर्म करते थे अनजाने में प्राणी मरता है, चींटी मरता है, उनका तो उसी टाइम मुक्त हो गया। 84 लाख योनि में ऐसे मनुष्य जैसे उम्र नहीं है। देवी देवताओं का आपको पता है ना, 12,000 एक दिन, मनुष्यों को 1 साल, 1 वर्ष, देवताओं को 1 दिन है। इस तरह से हिसाब है उम्र का। कल्याणकारी बन जाता है कर्म योग द्वारा। अगर जो अपने लिए वो जमा करता है, वो निश्चय चोर बताया, आपने पढ़ा है ना ये सब, अपने लिए थोड़ी है, तुम तो दूसरों के लिए भी तो देन करना है तुम्हारी शक्ति के अनुसार। ये जो अपने लिए भोग जमा करते वो निश्चय चोर बता रहे, चोरी नहीं किया। पहला दूसरा तीसरी पीढ़ी में बिना चोरी से चोर बताएंगे। गृहस्थाश्रम सुख भोगने के लिए नहीं है। गृहस्थाश्रम का अर्थ है तुम गृहस्थ जीवन में माता पिता जो है, पति का सेवा, माता पिता का पूजा, कोई राक्षस भी आपके साथ रहना शुरू होगा ना, वो पता है वाल्मीकि का असली नाम रत्नाकर था। डाकू भी आ गया ना, बोले हमारा काम बन गया, डाकू का दर्शन हुआ। डाकू में भी भगवान ही है ने, चंडाल जो भी संसार का कोई भी चर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है। आज पता चला ये बारिश हो रही है, सबसे पहले मैंने कहा इसका याद आया, इसका तो याद इसलिए याद आता है, भक्ति से नहीं है। इनकी बात तो आपको भी पता है, सबको पता है किस तरीके से बीमार पड़ते थे। सबसे कम एज में कृष्णा भी 19-20 साल में मेरे को कृष्णा मेरे को कोई परेशानी कभी नहीं बता रहे, आज तक नहीं बताया मुझसे। कृष्णा का बारे में अभी नरेंद्र से पूछ रहे, नरेंद्र कृष्णा ठीक है, आपको बताने का जरूरत नहीं है। अपन यहाँ पर शारदा का याद आया था बिना कारण, जैसे पता चला बारिश हो रहे, चली गई है ना शारदा का बारे में याद आ रहा था। और इनका फिर भी आराम है, ये भी बहुत दूर से पहले आ रहे थे। देखो आपको इधर पहुंचा नहीं रहे भगवान, तो उनको धीरे 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 कर कर इस सत्संग की जगह आना ही नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, जो अपने मन में मैं सोचती है ना ये बहुत ज़्यादा भक्ति में, ये भी बहुत ज़्यादा भक्ति में, बहुत ज़्यादा पता नहीं है, ये मेरे को इनका नाम भी नहीं पता। मैंने पहले भी बोला ना, कईयों का मुझे नाम तक भी नहीं पता, मैं उनको याद करते हैं, विश्वास करेंगे, पता चलता है ये असली कर्मयोगी है। गृहस्थाश्रम का अर्थ तुम पैसे के लिए या सुख भोगने के लिए नहीं है, तुम्हें एक टाइम भी भोजन मिलेगा ना उस घर में, काफी ज्यादा है। वैसे भी भोजन तो कम ही भोजन करना, मैंने आपको पहले भी बोला, भोग प्रमाता है। ये सुख के कारण, भोग के कारण, तुम्हें ज्यादा भूख लगने के कारण ये सारा सृष्टि का नाश हो रहा है। अच्छा
मुझसे बड़ी वाले। वो इनका बेटा है। वो तो बच्चा आता था इधर, वो ही है। नहीं, 1 साल में बड़ा हो गई। अब ये 1 साल से पहले भी आप आए थे ना। देखो, नहीं ये तो कई बार आए थे इधर पहले। हाँ नहीं, मेरा मेरा अच्छा क्रांति, लेकिन हाँ नहीं नहीं, ये तो पता है। हाँ ना अच्छे है, लेकिन देखना है किस परिवार में शादी किस लिए कर रहे, है ना। शादी का अर्थ है तुम गृहस्थाश्रम में रहना। शादी का अर्थ तुम ऐसे तो भगवान आपने गीता में लिखा है, वानप्रस्थी सन्यासी ब्रह्मचारी को मैं करवा भी, मुझे नफरत है इनसे। लेकिन यहाँ अगर सन्यासी देखेगा खुश हो जाता है, ये बाबा है, ये है, वो है, वो तो चोर है। कहते हैं गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। तू किसी तरीके से गृहस्थ में रहकर, गृहस्थाश्रम क्या है, शादी करना अतिथि की तरह दूर रहने का मतलब क्या है, सोचा कभी नहीं। शादी का मतलब बंधन है, तुम उस परिवार में रहकर आपका जैसे ब्रह्म ज्ञान किसी को भी हृदय में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जन्म से ज्ञान में, मुझे इस संसार का कोई पता भी नहीं है, दुख क्या चीज़ है बताना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपका भक्ति को देकर तो कई बातें गहराई में बनता नहीं मैं आपको बोलने का, लेकिन मैं बोलती तो इसलिए आपका किसी जन्मों का भक्ति को देकर बताना पड़ रहा है। आपका दुख को दुख होकर, दुख हमेशा आपके पास नहीं है, आसपास में भी नहीं आता। दुख विरहित योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त देगा। किसी पहलवान को हिम्मत है आपके सामने मुकाबला करे, आप तसली कर्मयोग है। कर्मयोग में तुम परिवार का सबको, हाँ मैं उनका दिल जीतना है। आत्मा तो एक ही है, दो आत्मा थोड़ी है। मैं अपने एक अंश से सारे जगत में व्याप्त है। मैं अपने आप को अपनी जगह बैठ रहे, यही मेरा पूजा है। मैंने चल कर तो सर ऐसे कौन सी बात हो गया आपके पास में चल कर, मुझे रोड का यात्रा पसंद नहीं है, पता है ना। मुझे LTC हर साल 2 साल में मिलता था, मैं नहीं गया। लेकिन जब तक पेरेंट्स मदर का 45 ईयर में डेथ हो गया, इसीलिए ना जिसका मदर का जल्दी इसका साथ इतना ये बहुत ज़्यादा भक्ति के कारण मुझे आप भी सोच के चलिए ये बहुत भक्ति करते हैं, वो बात नहीं है। ये तो कई कारण है, अंतर की बात है। मैं आपको इतना खुल कर नहीं बोलेंगे, इसका याद करने का कौन सी बात है बताओ। अगर मैं गहराई में बताना भी नहीं चाहते, मुझे इन जो आदमी दुख में गोता लगा कर आता है ना, मैंने क्रांति का तुम तो बहुत जो लड़की लकी है, क्योंकि क्रांति के घर में इनका स्वभाव हम बहुत पहले से देख रहे हैं। नौकरी फादर की जगह लगा, इसका फादर का डेथ पहले ही हुआ। आगे मैं घर की बातें इतनी बताना नहीं चाहते हैं। मैं इनका बहुत ज़्यादा बारिश होता भी याद कर, क्योंकि उधर बाहर दिया जलाते थे ना। मैं चाहते हैं इतनी बारिश में ये आएंगे, निस्वार्थ है। घर के अंदर कभी नहीं आया, जिस समय सत्संग जो ये कराते थे, घर आते अंदर नहीं आ रहे थे, जो करवा रहे तो एक दिन आए हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जो असली कर्मयोग तो आपको मुझे को बताने का जरूरत ही नहीं, मुझे आपको देकर ही पता चलेगा। मेरे को इतना अपनापन क्यों हो रहे ये आपको नहीं पता। क्रांति इसीलिए क्रांति घर में वो रहेगा ना, वो पूरा खजाना मिलेगा। पैसा हीरा मोती का नहीं है। इन्होंने सभी परेशानी में गोता लगाकर उससे ज्यादा यही कर रहे हैं। इनका भक्ति इसलिए हो रहे नंबर आपा मैं किसी से पूछा नहीं, मुझे देखने से पता चल जाता है। ये काफी जिद्दी, क्रोधी बहुत सारा था। इनका भी बीमारी का भी आपको पता है। ये तो सब कृष्णा की जैसा कम नहीं
सीधी आई गई थी तो सब बने वो कह रही थी ना कि आज तो बारिश हो गई नहीं जाएगी, हम कहीं बाढ़ आ जाएगी तो भी जाऊँगी। अब ना अच्छा इनका भी कोई ये भी ऐसे ये दूर दूर से बहुत दूर से आने का कारण मेरे को आना पड़ गया। आना इसलिए ये आप आ रहे हैं ना मेरे को आना। मेरा हर 45 डेज 2 महीने में मेरा नुकसान केरला में 18 साल हो गए मैं केरला नहीं गई। यहाँ तो वक्त ऐसे कहते हैं कल मेरे को छींक आया मैं इसलिए कल नहीं आया है ना। मैं वही इंतजार कर रही इधर जब तक एक भी साधक पक्का आएगा ना मैंने आना वो एक के लिए बाकी सब बाहर निकले। अभी मैं चौकीदार को लगाएंगे इधर आप मेरा कहने से फिर भी आप आ रहे क्यों आ रहे। जब तक आप आएंगे मेरे को आना है ना। ये किसी ने मेरे को ऑर्डर नहीं दिया तुम आओ। मेरा मन नहीं मानता। आत्मा एक ही है ना दो आत्मा नहीं है। लेकिन अभी आप खींच तो भक्ति नहीं किया करो। इसका मतलब आपका खींचने का जरूरत नहीं है। अब 2 मिनट बाकी था 2-3 मिनट के अंदर बात बात में प्रवचन में 2-3 मिनट ये गुड़गांव से आए आपको पता है ना। इनका तो उधर ही प्रबंध है रहने के लिए सत्संग के लिए ठहरा इधर इतने कम पैसे से आ रहे। अभी ये ठंडी का पैसा भी अच्छी तो है बोला मैं कुछ नहीं है मेरे अपने आप प्रवचन थोड़ी 2 मिनट हो गया। इसका प्रमाण जो आपको सुनाई दिया पता है ना। देख लो धरती में ऐसे भी मानव शरीर को लेकर बहुत ज्यादा जानवर रहता है। मानव के लिए कलंक है। मानव शरीर प्राप्त होकर 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ योनि है ना। उनको अहंकार आता है अज्ञान होता है उदर पूर्ति के लिए आराम के लिए 2 मिनट वो सहन नहीं कर सकता। लेकिन उस टाइम मेरे को इनका पता है ये आ तो रहे नौकरी तो ये भक्ति के लिए ठीक है नहीं। ये तो पवित्र आचरण वाला कोई भी इधर आ रहे ना सबसे ज्यादा ये लोग जो नए आ रहे ठीक है ना। हमने इनको आपका जैसे 1% भी बताया भी नहीं। आपको स्कूल की तरह कॉपी पेन बहुत बड़ा डिटेल में बताया है ना। वो आपका भाग्य था मैंने आपको डाला उसमें एक कमरे में 2-3 लोगों के लिए एक टॉयलेट में रहा। मैं नाम नहीं ले रहा उसने खींच रहा भगवान का जिद कर मांग कर इतनी भोगी है। मैंने ऐसा जीवन में इतनी भोगी को देखा नहीं। भोग तो सभी भोग चाहता है भोग भ्रमाता है पागल कर देते हैं भोगों में। संसार के भोग तो पागल कर देते हैं। और बोल अग्नि तो कभी नहीं बोलेगा ईंधन और नहीं डालो। लेकिन वो सत्संगी को जमीन से लेकर ऊपर तक का संसार की दृष्टि में बहुत ऊंचा सीढ़ी जैसे आया वो कुत्ते की तरह बचे हुए चीजों का भय भक्ति कर रहे। ये आ रहे मैं क्यों नहीं आ रहे। भक्ति नाम तो काफी दूर तक चले गए। उनका भक्ति कोई नहीं है। जितनी भोग मिले तब भी कम है। पता चल गया मेरे को ये भोगी है। इन्होंने और मांगा और देते जा रहे भगवान ने। लेकिन उसका पहले जैसे रहते थे मैं तभी देखा आज से 50 साल पहले। नाम तो मैं लूंगी भी नहीं कभी लेना बनता नहीं क्योंकि मैं सभी प्राणी का भला चाहता है। मैं चाहती हूँ ये हमेशा घर में बैठ जाए। एक ही चाहत है ये इधर क्यों आए। ये आपको सबको पता नहीं किसी को पता नहीं शायद 1-2 को पता है बाकी उनको नहीं पता। आ रहे ना वो जबरदस्ती आ रहे। जब तक उनको परेशानी था ठीक है। इसका बहुत भाग्यशाली आचरण वाले वो काफी आचरण है पवित्र आचरण है। कंगार नहीं ऐसे घर में आया ठीक है। हाँ ये अच्छे पवित्र आचरण है। ज्यादातर मेरे को धरती में बहुत सारा इन्हीं लोगों के साथ मेरा पता है। जब मैं दिल्ली
मैं सोचती ये हिमाचल से मेरा कंसर्न जरूर है। ऐसे कौन सी बात है हिमाचल से मेरा इतना निकट, कोई मकान नहीं है जो मेरे साथ, जो सुविधा आती थी ना नीचे, ये बातें पहले नहीं सोचा मैंने, बाद में मैंने सब जगह से मुझे ये भी नहीं पता ये कहाँ का है, ये कोई लाइफ है मेरे को शुरू से लेकर ये हिमाचल ही मेरे पास रहेगा, साथ में कमरे में रहेगा, ऑफिस में रहेगा। अच्छा ये सारे वक्त हिमाचली, एक आदमी मेरे पास बैठता था, मेरे से 3 साल छोटे है। नहीं मैंने उसको गुस्सा भी मैंने कहा होता है, मेरे जन्म से लेकर गुस्से में मेरा एक ही शब्द बोलता था, चल बुड्ढा, इनके सामने उड़ा नहीं, पहले बुड्ढा बोलता था, फिर बोले पक्का बुड्ढा। 25-25 साल का लड़के उधर बैठते थे, बोलते हैं ये हमारा बारी, ये हमको कच्चा बुड्ढा बोलेगा, पक्का कच्चा बुड्ढा बाद में। मेरे को और कुछ शब्द ही नहीं है, जबकि जो हिमाचली में इनको पता है, सबको पता है, ये भक्ति फैला उसका नाम है, बोलो जगतराम है, हिमाचल का है। हाँ आप ही लोगों को देख के बोलते हैं कि मेरी बात का विश्वास नहीं करते, उनका विश्वास करने मैंने एक बार एक चीफ इंजीनियर को कंप्लेंट कर दिया, पता है ना किस तरीके से बोलते हैं। तू कहता था मैं कंप्लेंट करूंगा, ये क्यों आती है, मैं सारा काम मैं करूंगा इनका, आप लोग मत आया करो। तो इनका कोई इसमें पुलिस किस तक आए, ये मेरे पास आने पुलिस आए, पता है ना कटवारी सराय में पुलिस का चिड़ मच गया, भीड़ इकट्ठा कर दिया, कोई कारण नहीं है ये मेरे पास क्यों आ रहा है, इतना बड़ा कोर्ट की तरह 25 लोग बट गए ऑफिस से, कारण ये है वो मेरे को ये इनके सामने बोले ये पानी को पिला रहा, मेरे को बोलता है डायरेक्टर है वो आदमी, कहते बहन जी पानी हम पिलाएंगे, मैंने कहा उसका नाम बहन जी रख दिया, मेरे को उसका नाम नहीं पता था ना, पता है ना आपको, मैंने उसका नाम क्यों पिलाती है, जल मैं पिलाऊंगा, जब मैं उसको पिलाना, मैंने कहा वो बहन जी कहाँ गए, बहन जी का मैं उसका नाम बहन जी रख दिया, इसको पता है। अच्छा मेरे को खिड़की से देखा, कटवारी से में मैंने कभी लंच नहीं किया 5 साल रहा, मुझे खिड़की से देख के वो डायरेक्टर ने नींबू पानी सबसे पहले मुझे खिड़की से देखकर बनाएंगे पिलाएंगे, और उसके बाद मैं मुँह हाथ धोने के लिए लंच वापस है, हमेशा 5-6 साल तक लंच नहीं किया मुझे, वैसे भी इतना कपूर वो मेरे को खाने में हाथ ही लगवाता है, वो अपने घर से खाना लेकर आएगा ना, ये सब पूर्व जन्म का, इसलिए मेरे को देवी देवताओं के साथ मिला है, बात तो ऐसे ही है, कहते मेरे को ना हफ्ते हाँ बराबर है, मेरे को बोलते हुए भी गंदा लगता है, इसलिए ऐसे वो क्यों गया, हमेशा कहता था जगत राम नाम था, शेरा वाली माँ जी दुर्गा रूप है, दुर्गा का रूप है। कहते पैर को देखकर नैन तूने मेरा पैर कहाँ देखा, मैं बहुत ही नीचे साड़ी पहनती, मुझे इसी बात पर चिढ़ा गई, पैर कहाँ देखा, पैर तो मेरा